आज तारीख है 30 अप्रैल 1945। मेरा नाम अडोल्फ हिटलर। मैंने अब तक 25,03,072 महिलाओं का कत्ल किया और 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का कत्ल किया और अनगिनत आदमियों को भी मौत दी। और मैं अब खुद की भी जान लेने वाला हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, या मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मेरी दादी एक यहूदी घर में काम करती थी। उन्हीं के छोटे बेटे से मेरी दादी को एक बेटा हुआ। जब मेरी दादी ने उससे शादी करने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। जब मेरी दादी ने उस यहूदी के बाप से बात की तो उसने मेरी दादी और उनके बेटे यानी मेरे पिता को मरवाने की कोशिश की। मेरी दादी अपनी और अपने बेटे की जान बचाकर जॉनस हिटलर के घर आई। जॉनस हिटलर ने मेरी दादी से शादी करके उनके बेटे यानी मेरे पिता को अलाइस हिटलर का नाम दिया। मेरा जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। हम वहाँ किराए के मकान में रहते थे। मेरी उम्र उस वक्त 7 साल थी जब मेरे पिता मुझे उन पे बीते सारे बुरे वक्त के बारे में बताते थे। यहूदियों ने हमारे साथ बहुत बुरे सलूक किए थे और मैं ये सुन रहा था। और मैंने अपने पिता को देखा तो मेरे पिता की आंखें नम हो चुकी थी। और ये वही वक्त था जब मैंने फैसला किया कि हर एक यहूदी को मेरे पिता के आंसुओं का बदला चुकाना होगा। अब मैं 17 साल का हो चुका था और इसी दौरान मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मुझे और मेरी माँ को अकेला छोड़ गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बुरा दिन था। मैं और मेरी माँ अक्सर पिता को याद करके रोया करते थे। अब हमारे हालात और भी बिगड़ गए। अब मेरी माँ ने एक अमीर यहूदी घर में नौकरानी का काम किया और मैं भी पोस्टकार्ड बनाकर उनसे मिले पैसों से अपनी और अपनी माँ की कुछ ज़रूरतों को पूरा कर पाता था। मेरी माँ के साथ भी वो यहूदी बहुत बुरा सलूक करते थे, पर मेरी माँ मजबूर थी। अगर वो काम न करती तो हम दोनों क्या खाते और कहाँ रहते। पर उन यहूदियों के जुल्म तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। इसी बीच मेरी माँ की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था जब वो भी मुझे पिता की तरह इस दुनिया में अकेला छोड़ के। और वो क्यों ना मरती, क्योंकि यहूदियों ने उनके साथ भी बहुत बुरे सलूक किए थे और मैं भी अपनी माँ के लिए कुछ न कर सका। अब मेरे दिल में बस नफरत ही थी। यहूदियों ने मेरे पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया। पहला युद्ध हुआ और मैंने जर्मन को बुरी तरीके से हारते देखा। हज़ारों सेना मारी जा चुकी थी। अब बस यही देखकर मैं आर्मी में चला गया और युद्ध के दौरान ही मेरे सर पे गहरी चोट आई और मुझे भी आर्मी छोड़नी पड़ी। और मैं यही नहीं हार सकता था क्योंकि यहूदी पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते थे। जब 1933 का साल था तब मेरे हाथों में सत्ता आ चुकी थी और ये वही वक्त था जब मैंने एक एक कर यहूदियों को ख़त्म किया। अब शुरुआत हुई दूसरे युद्ध की। दूसरे युद्ध में मैंने पोलैंड पे हमला कर दिया और युद्ध जीत गया। मैंने पोलैंड में एक ऑस्विच कैंप बनवाया यानी मौत का दूसरा नाम। ये एक ऐसा गैस चैम्बर था जहाँ मौत तय थी। कैंप एक ऐसी जगह था जहाँ से भाग पाना नामुमकिन था। उस कैंप में हर दिन में 4,700 लोगों को जलवा कर मरवाता था। उस कैंप में मैंने 11 लाख लोगों को मौत दी और उसमें से 7,000 लोगों की ही रिहाई हुई, जिसमें एक ऑटो फ्रैंक थी जिनको आज़ादी मिली। अब उनकी आज़ादी के बाद मुझे अपनी हार दिख रही थी। मुझे हमेशा डर था कि कहीं कोई मुझे खाने में जहर न दे दे, इसलिए मैं अक्सर खाना चखवा कर ही खाता था। मैं इस सब से परेशान हो चुका हूँ। 10 दिन पहले ही मेरा जन्मदिन था और अब मैं
56 साल का हो चुका हूँ। ईवा मेरी प्रेमिका है। मैंने ईवा से पूछा, ईवा क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? ईवा ने जवाब दिया, हाँ। मैंने ईवा से फिर पूछा, क्या ईवा तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकती हो? ईवा हंसकर बोली, हाँ क्यों नहीं। बस यही सुनना चाहता था मैं। आज ईवा और मेरी शादी हुई है। देर रात शादी की कुछ रस्में चल रही हैं। मेरा दिमाग सिर्फ युद्ध पर ही है। मुझे लगता है इस बार हम हार चुके हैं। इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ईवा ने अपनी मौत खुद चुनी है। मैं नहीं चाहता कि मैं रूस की सेना के हाथों मारा जाऊं। हमारे शव को तुरंत जला दिया जाए।